हेलो 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 अब आया है सो जाएगा राजा रंग फकीरो, एक सिंहासन चंड चले और बंद कर एक जंजीरें। जी तो ये वृंदावन के वृक्ष कोरे और ये मर्म न जाने को देखिए मर मर जाने को और पात पात पर राधे राधे तो अब जय जय श्री राधा रमने और ये जय जय नवल किशोर और चित चोर प्रभु तो छोरा जय जय मागने ऐसे अरे राम जी धनी रे सबका राम जी धनी रे राम जी धनी हले हले अरे ओडे जाओ री चढ़ाओ ताको राम जी धनी उड़े जाओ रे चढ़ाओ ताको राम जी धनी, उड़े जाओ रे चढ़ाओ ताको राम जी धनी, ओडे जाओ रे चढ़ाओ ताको राम जी धनी, उड़े जाओ रे चढ़ाओ ताको राम जी धनी, उड़े जाओ रे चढ़ाओ ताको राम जी धनी। अरे राम जी का कुआ बावड़ी सारा सरवर ने, अरे राम जी का कुंवर बावड़े सारा सरवर ने, वो पानी पी जाओ चढ़ावो ताको राम जी धनी, जाओ रे चढ़ाओ ताको राम जी धनी, उड़े जाओ रे चढ़ाओ ताको राम जी धनी। अरे राम जी का खेत चढ़ावो राम जी की बात, राम जी को खेत चढ़ाओ राम जी की बात, वो चोगे खावोरी चढ़ावो ताको
धनी उड़े जाओ रे चढ़ाओ ताको राम जी धनी उड़े जाओ रे चढ़ाओ ताको राम जी धनी जय हो। सज्जनों उड़ खावो चढ़ाओ था को राम जी धनी। जब कोई भक्त अपनी सच्ची आत्मा से उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपने आप का समर्पण करता है तो दीनबंधु भगवान अपने भक्तों की लाज को जरूर रखते हैं। प्यारे सज्जनों, एक समय भगवान कन्हैया और अर्जुन वन घूमने के लिए गए। बात ही बातों में अर्जुन कहने लगे कि भगवान एक बात बताओ, आपने अपने मुकुट पर ये मोर के पंख को क्यों धारण कर रखा है? इस मोर की पंख की ऐसी क्या महिमा है कि आप त्रिलोकपति हो, लेकिन फिर भी मोर के पंख को आपने अपने मुकुट पे धारण कर रखा है, इसका क्या रहस्य है? तो भगवान मधुसूदन कहने लगे कि हे कौन्तेय, इसकी कथा मैं आपको सुनाता हूं कि मैं मोर के पंख को अपने मुकुट पर क्यों धारण करता हूं। प्यारे सज्जनों, भगवान कन्हैया कहने लगे कि सुनो अर्जुन, एक समय एक भगत जी थे और हमेशा मां भवानी की सेवा करते थे। मां भवानी की सेवा करते करते भगत जी का जीवन व्यतीत होने लगा। तो मां भवानी की कृपा से उस भगत जी के घर में एक बेटी का जन्म होता है और उस बेटी का नाम वो भगत जी गोदावरी रखते हैं। प्यारे सज्जनों, घर के संस्कार थे, पिता की संगत से वो गोदावरी कन्या भी अपने भगत पिता के साथ में मैया के मंदिर में जाती है। अम्बे मैया की तन मन से सेवा करती है। बहुत काल बीत गया, वो गोदावरी शादी के योग्य हो गई। एक दिन हम मंदिर में बैठ करके और मैया के चरणों में ध्यान मग्न थी। उसी समय एक धर्मवीर नाम का लड़का घूमता घूमता मैया के मंदिर में पहुंच गया। जय हो। प्यारे सज्जनों, जब धर्मवीर ने गोदावरी के रूप को देखा, रूप को देख करके मोहित हो गया। उधर को वो गोदावरी अपना भजन करके वापस अपने घर को चली गई और उधर को वो धर्मवीर मैया के मंदिर में पहुंच गया। जाकर मैया के चरणों में प्रणाम किया कि कहने लगा कि हे मैया, मैं तेरे चरणों की सत्य सौगंध खाकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि हे मैया, अगर इस कन्या के साथ में मेरी शादी हो जाए तो मैं अपने हाथों से अपना शीश काट करके तेरे चरणों में अर्पण कर दूंगा। जय हो। प्यारे सज्जनों, अम्बे मैया की ऐसी कृपा होती है कि भगत जी अच्छा घर और वर देख करके उसी धर्मवीर के यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं। तो किस प्रकार से वो धर्मवीर दूल्हे बन करके आता है, फेरा खाने के बाद में कैसे अपना शीश काट करके मैया के चरणों में अर्पण करता है और कैसे इस संसार में मोर मोरनी का अवतरण होता है और भगवान कन्हैया अपने मुकुट पर मोर के पंख को क्यों धारण करते हैं, आप हमारी कविता के माध्यम से सुनोगे। सुना भैया। हेलो। अब जो कुछ है संसार में और जो कुछ है संसार, इसी कथा में गा रहे राधे कृष्णा का। अरे भगवान कन्हैया का राधा के साथ में रिश्ता क्या है? अब मोर पंख सिर धार के और नाचत नंद किशोर, नाग नथैया बंसी को बजैया नित खावे माखन। अब काम रहित तन मयूर को मुरली धर के मन भायो है, मोरे पंख को श्याम सुंदर न सिर को ताज। बेटा धीरे। तो उधर को धर्मवीर उस कन्या के रूप को देख करके अपने मन में क्या भाव लाता है, क्या विचार करने लगा रे? क्या कहता भैया, सुनाइयो। अरे कांधे पे अरा दुपट्टा, अब कर से मुने घायल, तो सहज सहज पा धर ले, मेरो दिल धड़कावे पायल,
वो अब पल 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 नागिन से लहरावे से तेरो रूप गजब पाने में आग लगावे से कांधे पे हरा दुपट्टा अब करे से मोने घायल तू सहज सहज पादर ले मेरो दिल धड़कावे पायल वो अब पल 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 नागन से लहरावे से तेरू रूप गजब पानी में आग लगावे से तुम्हारे बसे काले जय बेरण अब भूख प्यास ना लागे दिन रात चैन ना पावो अब ना सोवे ना जागे तुम्हारे बसी काले जय बेरण अब भूख प्यास ना लागे दिन रात चैन ना पाओ अब ना सोवे ना जागे अरे मारे बसे काले जय बेरण अब भूख प्यास ना लागे दिन रात चैन ना पावो अब ना सोवे ना जागे हमारे बसी काले जय बेरण अब भूख प्यास ना लागे दिन रात चैन ना पाओ अब ना सोवे ना जागे वो अब सन 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 प्रेम करोगे सतावे से तेरे रूप गजब पानी में आग लगावे से कांधे पे हरा दुपट्टा अब करे थे मोने घायल तू सहज सहज पाधर ले तेरो दिल धड़कावे पायल वो पल 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 नागन से लहरावे से तेरो रूप गजब पहाड़ी में आग लगावे से और जय अम्बे जगदम्बे मैया जय अम्बे महारानी रे मैया नैया पार लगा चामुंडा मात भवानी रे जय अम्बे जगदम्बे मैया जय अम्बे महारानी रे मैया नैया पार लगा चामुंडा मात भवानी रे अरे देवी का मंदिर में कन्या सेवा पूजा कर रही है इतना लेके देख कर मन का कैसे रचना रच रही है देवी का मंदिर में कन्या सेवा पूजा कर रही है देख देख कर मन का कैसे रचना रच रही है वो अब निस दिन ध्यान करे कन्या मैया अम्बे गौरी को अब निस दिन ध्यान करे कन्या मैया अम्बे गौरी को अब निस दिन ध्यान करे कन्या मैया अम्बे गौरी को अब निस दिन ध्यान करे कन्या मैया अम्बे गौरी को हर जय अम्बे जगदम्बे को ब्राह्मण के कन्या ध्यान धरे हर जगमग ज्योत जले मंदिर में माँ काली का भजन करे हर सच्चा मन से लगने लगे नित पूजे जगत भवानी रे वो कछु दिना के बाद सुता ब्राह्मण के हुई सयानी रे अब होने हार बलवान राम होने ओबे को रच दई है हर एक दिना जब धर्म बेर ब्राह्मण सुन के मन दस गई है अरे वो घोड़े असवार चलो जब बियाबान में पहुंच गयो ब्राह्मण की कन्या भजन करे जब वहाँ मंदिर में ठहर गयो अब सुंदर रूप सुता को जब देखे टाडो टाडो अरे या संग मर मर की मूरत मैं बन जाऊं या कहलाडो दौने बड़े कजरारे जो नील गगन में था वो मेरी सुन जगदम्बे मैया अब मैं पढ़ू तुम्हारे पैया पैया बल जाओ जी को भैया बन जाओ या को सैया मैया नैया कर दीजे पारे वो सुंदर रूप सुता को पायो ब्राह्मण सुत मन में अरसायो टाडो सोच करे अब मन में सुंदर देखो रूप विपन में मन में कैसे बात विचारे टाडो टाडो रूप निहार सुंदर रूप अनोखो पारी कैसे बने दुल्हनिया प्यारी उल्टे लौट सुता घर जावे ब्राह्मण सुत मंदिर में जावे हो गयो जब मंदिर में ठाडो छोरी या लाडी में लाडो
मैया पड़ो तुम्हारे पैया बन जाऊं या चोरी को सैया साचे कहो करो ना देरे मैया तड़पते जावेरी। अरे ये तराजू तोल तोल कर बोलो मुख से बारे या चोरी से ब्याह भी करा मेरी अम्बे जगत भवानी तेरा खाते ही मैं निश्चय परण निभाऊंगा। अरे कि अपना शीश काट चरणन में मात चढ़ा दूंगा। तेरा खाते ही मैं निश्चय परण निभाऊंगा। अरे कि अपना शीश काट चरणन में मात चढ़ाऊंगा। अरे ये तराजू तोल तोल कर बोला मुख से वाणे या चोरी से ब्याह करा मेरी अम्बे जगत भवानी तेरा खाते मैं निश्चय परण निभाऊंगा। अरे कि अपना शीश काट चरणन में मात चढ़ा दूंगा। तेरा खाते ही मैं निश्चय परण निभाऊंगा। अरे के अपनों शीश काट चरणन में मात चढ़ाऊंगा। अरे शीश काट दूंगा चरणन में मैया दुर्गे रानी रे मैं लाडो मेरे बन जाए लाड़ी अटल प्रतिज्ञा ठानी रे सुध बुध बोल गयो तन के वरदान मिलो मन चायो रे बुरा इश्क को रोग रोग हम दवा काम नहीं आवे रे मन की बात रही जब मन में अपने घर को आयो रे समय बड़ो बलवान समय को पार कोई ना पायो रे इश्क ना देख जात कुजात नींद ना देख टूटे घाट प्यास ना देख दोगे घाट भूख ना देख बाछो स्वाद लौट कर अपने को आयो चैन जब दिल में ना पायो करे दिन रात अब हेरा पड़े कब चोरी सन फेरा रे डीजे बाजे को जब नाचे गीचो गाना बोले सेठ डीजे बाजे को जब नाचेगी तो गाना। बोले सेठ डीजे बाजे को जब नाचेगी तो गाना। बोले सेठ अरे जब सुता देख ब्राह्मण के वेद न पावे रे देवी का मंदिर में नित दीप जलावे रे सुता देख ब्राह्मण के वेद न पावे रे देवी का मंदिर में नित दीप जलावे रे। हर एक दिन सर से बोल रहे मिसरानी रे अब कर चोरी का ब्याह सुतावे श्याणी रे नाम सर से बोल रहे मिसरानी रे अब कर चोरी को ब्याह सुतावे श्याणी रे। अरे मिटे न लेख देख कर मन का पंचो सुन लो ध्यान लगाई टीको ले पंडित जे चल दे धर्म देर कर पहुंचो जाए चौको घर वर देख टुकानो लगन पत्रिका दई भिजवाई धर्म बेर दोले बने आयो वेद नहीं बातन को पाए तोरण मार बैठ गए दोल दुल्हन कर सोले सिंगार सारी सखियां मंगल गावे पंडित पढ़ रहे साकाचार लंबो घूंघट लाडी को सूरत कतई नजर ना आई पड़वे लगी बवरिया पंचो हाथन दई जब मांग सजाए लाडा लाडे विदा करे जब रत वेले सज धज तैयार दूल्हे दुल्हन के जब संग में दुल्हन को भैया शिवार दूल्हे दुल्हन के जब संग में पवन चले जब लाडी का मुख से घूंघट हट जावे देख सूरत लाडी की पल में याद बचन की आवे देवी का मंदिर में अटल वचन भरे आयो रे अरे की आतन शीश कटे दूल्हे मन में घबरायो रे देवी का मंदिर में अटल वचन भरे आयो रे। अरे के आतन शीश कटे दूल्हे मन में घबरायो रे। अरे पवन चले जब लाडी का मुख से घूंघट हट जावे देख सूरत लाडी की पल में याद वचन के आवे देवी का मंदिर में अटल वचन भरे आयो रे अरे की आतन शीश कटे दूल्हे मन में घबरायो रे देवी का मंदिर में अटल वचन भरे आयो रे। अरे के आतन शीश कटे दूल्हे मन में घबरायो रे। तो प्यारे सज्जनों समय योग आने पर वो धर्मवीर दूल्हे बन करके चले गए हो लेकिन धर्मवीर को इस बात का आभास नहीं कि जिस लड़की की मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं उसी के साथ में मेरी शादी संपन्न होगी और उधर को उस गोदावरी लड़की को इस बात का पता नहीं कि मेरे होने वाले पति ने मेरे लिए कोई वचन ले रखा है। प्यारे सज्जनों
धर्मवीर का विवाह उसी गोदावरी लड़की के साथ में हो जाता है। उधर को जब गोदावरी को भगत जी अपने दर से विदा करते हैं तो वो बेटी अपने बाप के गले से लपट करके रोने लगती है। वो भगत जी अपनी बेटी को संस्कार की बात बताते हैं कि बेटी, जैसे इस घर की मर्यादा को बनाए रखा है उस घर की मर्यादा को बनाए रखना। वो गोदावरी कन्या अपने मैया के गले से जाकर लिपट कर रोने लगी, कहने लगी, री मैया, तेरे आंगन में खाई खेली कूदी हूं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि तेरा आंगन भी मेरे लिए पराया हो गया। प्यारे सज्जनों, जब गोदावरी के नेत्रों से जल की धार बहने लगती है तो गोदावरी का भाई अपनी बहन को अपने गले से लगाता है, धीरज बंधवाता है कि बहना, दुनिया की रीत है, तुम्हें इस घर को छोड़कर पिया के घर को सजाना है। प्यारे सज्जनों, भगत जी अपनी बेटी को और अपने दर से संस्कार की बात बता करके विदा करते हैं। जैसे कोई बाप अपना कलेजा निकाल करके किसी और के हाथ में सौंप दे, वैसे ही भगत जी अपनी बेटी को अपने दर से विदा करते हैं। और भाई अपनी बहन को सांत्वना देता है कि बहना रोवे मत, चल मैं गांव के काकड़ तक तुझे विदा करके आता हूं। और प्यारे सज्जनों, दूल्हे दुल्हन के साथ में दुल्हन का भाई भी उसी रथबेली में सवार हो जाता है। अब दूल्हे दुल्हन की रथबेली जब उसी मैया के मंदिर के आगे से निकलती है तो पवन का एक जोरदार झोंका चलता है और उस पवन के झोंके से दुल्हन का घूंघट का पट खुल जाता है। और प्यारे सज्जनों, जब घूंघट का पट हटता है और जब दूल्हे ने दुल्हन को देखा, देखते ही पहचान गया, अरे इस लड़की की तो मैं सत्य प्रतिज्ञा मैया के मंदिर में करके आया था, मैया ने मेरे वचन की आन रख ली, अब तो मुझे अपने हाथों से अपना शीश काट करके मैया के चरणों में अर्पण करना होगा। तो प्यारे सज्जनों, वो दूल्हे दुल्हन और उसके भाई से कहने लगा कि तुम दोनों भाई बहन रथबेली में मेरा इंतजार करो, अरे मैं मैया के दर्शन करके वापिस तुम्हारे पास में आता हूँ। प्यारे सज्जनों, उधर को दूल्हे राजा पहुंच गए, मैया के मंदिर में जाकर साष्टांग प्रणाम किया, कहने लगा, हे मैया, हे अम्बे मैया, तूने मेरे वचन की आन रख ली, लेकिन मैं भी अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। और प्यारे सज्जनों, उस धर्मवीर दूल्हे ने अपने हाथों में कटार लेकर के अपने हाथों से अपना शीश काट करके मैया के चरणों में अर्पण कर दिया। एक पहर बीत गई, दो पहर बीत गई, लेकिन दूल्हे लौट के नहीं आयो। दुल्हन सोचने लगी, रे भगवान क्या बात हो गई, अपने भाई से कहने लगी कि भाई तू जाकर देख, तेरा जीजा क्यों नहीं आयो। तो प्यारे सज्जनों, बहन के कहने से दुल्हन का भाई भी मैया के मंदिर में पहुंच गया, लेकिन जाकर देखा तो थर थर कांपने लगा, सोचने लगा, रे भगवान बहुत बड़ा अन्याय हो गई, मेरे जीजा ने तो अपना शीश मैया के चरणों में अर्पण कर रखा है, अब मैं मैया से जाकर कहूं, अपनी बहना से जाकर कहूं तो क्या कहूं। प्यारे सज्जनों, दो बात आगे और दो बात पीछे की सोचता है कि दुनिया भी मुझ पर मनसा पाप करेगी, लांछन लगा देगी कि हो सकता है इसी ने अपने जीजा का कत्ल किया हो। तो प्यारे सज्जनों, अपने मन में दृढ़ संकल्प करके दुल्हन का भाई भी उसी कटार को अपने हाथों में लेता है और अपना शीश काट करके मैया के चरणों में अर्पण करता है। जय हो। प्यारे सज्जनों, तीन पहर बीत गई, चौथी पहर बीतने को आती है। दुल्हन सोचने लगी, रे भगवान क्या बात हो गई, ना मेरो पति लौट के आयो और ना मेरो माजायो भैया लौट करके आयो। तो अंत्यहार करके वो दुल्हन भी मैया के मंदिर में पहुंच गई। प्यारे सज्जनों, मंदिर में जाकर देखा, उधर देखती है भाई का शीश कटा पड़ा है, उधर देखती है पति का शीश कटा पड़ा है। हाय हाय करती करती मैया के चरणों में लिपट कर रोने लगी, कहने लगी, हे अम्बे मैया, हे भवानी मैया, मैंने जीवन में बालापन से तेरे चरणों का ध्यान किया है, लेकिन आज मेरे कौन से जन्म का पाप उदय हो गया कि मैं घर की रही न घाट की। हे मैया, मैं पहली बार अपने पति के साथ में अपनी ससुराल को जाऊंगी, लेकिन मेरी माँ, मेरे पति का शीश तो तेरे चरणों में पड़ा है। अरे मैं सावन में किसकी कलाई पर राखी बांधू, पीहर भी जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरा भाई भी तो तेरे चरणों में पड़ा है। मैया, मैंने कभी जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया, मैंने कभी अपने मन से, अपने कर्म से और वचन से कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन मैया आज मुझ पर इतना घोर अन्याय आपने क्यों कर दिया। मैया के चरणों में लिपट गई, रोने लगी, करुण पुकार करने लगी। प्यारे सज्जनों, जब उस दुल्हन ने अपने आप का समर्पण मैया के चरणों में कर दिया तो सच्ची आत्मा की पुकार जब परमात्मा तक पहुंचती है तो अम्बे मां वहां प्रकट हो जाती है। कहने लगी, रे बेटी, बेटी मैं जानती हूं कि बालापन से तुमने मेरे चरणों का ध्यान किया है, चल कोई वरदान मांग ले। दुल्हन हाथ जोड़कर कहने लगी, मैया, हे मैया,
हे जगत जननी मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आप एक काम करो, मेरे भैया को और मेरे पतिदेव दोनों को सरजीवन कर दो। प्यारे सज्जनों, अम्बे मैया तथास्तु कह करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है और उधर को वो दुल्हन इतनी बदहवास हो गई कि उसने पहले अपने पति के शीश को अपनी गोद में लिया, लेकिन भैया के शरीर पर जा लगा दिया और भैया के शीश को लेकर के पति के शरीर पर लगा दिया। प्यारे सज्जनों, दोनों सरजीवन हो गए, लेकिन साजे की खेती हो गई। इधर देखती है तो शीश तो पतिदेव का है, लेकिन शरीर पूरा भैया का, और उधर देखती है तो शीश तो मेरे भाई का, लेकिन शरीर पतिदेव का। हे भगवान, करूं तो क्या करूं, किसके साथ में मैं ससुराल जाऊं, किसकी कलाई पर मैं राखी बांधूं। तो प्यारे सज्जनों, क्या कथा बनती है और कैसे मोर मोरनी का जन्म इस संसार में होता है, आप हमारी कविता के माध्यम से सुनोगे। सुनाए भैया। अब सूरज पश्चिम से उगे और दिन हो जाए रात, सत्य वचन मत छोड़ियो और कबून करियो। अब राजा जोगी अग्नि जल की उलटी जग में रीत, हाथन काट शीश कमर का मन में सांची प्रीत है। तो कैसे तब वो अपने हाथों से अपने प्रतिज्ञा के वचनबद्ध होकर के शीश का दान अर्पण करता है, और कैसे भगत जी अपनी बेटी को अपने दर से विदा करते हैं। कैसे एक पिता अपनी बेटी को क्या दुआएं देता है रे, क्या देता भैया, सुनाइयो। अरे बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। अरे बाहों में पली ससुराल चले, जा तुझको पिया का प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाहों में पले ससुराल चली, जा तुझको पिया का प्यार मिले। ओ बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाहों में पले ससुराल चले, जा तुझको पिया का प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाहों में पले ससुराल चली, जा तुझको पिया का प्यार मिले। ओ मैया काया चल छूट गया, बेटी होती है पराए क्यों। मैया का चल छूट गया, बेटी होती है पराए क्यों। ओ मैया काया चल छूट गया, बेटी होती है पराए क्यों। मैया का चल छूट गया, बेटी होती है पराए। हो जगे में कैसी रीत चली है, नावर से पर फूल खिले। बाहों में पली ससुराल चली, जा तुझको पिया का प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाहों में पली ससुराल चली, जा तुझको पिया का प्यार मिले। अरे करी न फल के देर देख डोले मंदिर में आयो रे, अपना यातन काट से अम्बे के जाए चढ़ायो रे। अरे करे न पल की देर देख दूल्हे मंदिर में आयो रे, अपना हाथन काट से अम्बे के जाए चढ़ायो रे। अरे करे न पल के देर देख डोले मंदिर में आयो रे, अपना यातन काट से अम्बे के जाए चढ़ायो रे। अरे करे न पल की देर देख दूल्हे मंदिर में आयो रे, अपना हाथन काट से अम्बे के जाए चढ़ायो रे। अरे लाडी कहने लगी भैया से तुम मंदिर में जाओ रे,
का कारण से तेरा जीजा लौट यहाँ नहीं आयो रे। लाडी कहने लगे भैया से तुम मंदिर में जाओ रे, का कारण से तेरो जीजा लौट यहाँ नहीं आयो रे। और लाडी कहने लगे भैया से तुम मंदिर में जाओ रे, का कारण से तेरो जीजा लौट यहाँ नहीं आयो रे। लाडी कहने लगे भैया से तुम मंदिर में जाओ रे, का कारण से तेरो जीजा लौट यहाँ नहीं आयो रे। वो अब करे न पल की देर चाल दियो मेरे मात को जायो, अब करी न पल की देर चाल दियो मेरे मात को जायो। वो अब करे न पल की देर चाल दियो मेरे मात को जायो, अब करी न पल की देर चाल दियो मेरे मात को जायो। वो ना कर रहे पल की देरी चढ़ रहे जब मंदिर के पेड़ दे क्या हाल बहुत घबरायो, कांपे ढील पसीना आयो। अब मैं कहा करो जगदीश काट लियो जे जाने से सुकून की बह रही है अब धारा, साडो कर रहे मन में येरा बहना मेरो भेम करेगी दुनिया झूठा नाम धरेगी, सिर धरे रहो नारो नारो निश्चय लग जाए मेरे काड़ो। मनसा पाप जगत में जागे कर रहे सोच विचार, कर करे न पल की देर उठा लिया तन में तलवार, अपनो शीश काट रख दियो अम्बे का चरणन में। अरे जीजा साला दोनों कटेल के कहीं कर मन में, अपनो शीश काट रख लियो अम्बे का चरणन में। अरे के जीजा सारा दोनों कटेल के कई कर मन में। अरे मनसा पाप जगत में जागे कर रहे सोच विचार, अरे करे न पल की देर उठा लिया तन में तलवार, अपनो शीश काट रख दियो अम्बे का चरणन में। अरे के जीजा साला दोनों कटेल के कहीं कर मन में, अपनो शीश काट रख लियो अम्बे का चरणन में। अरे के जीजा सारा दोनों कटेल के कई कर मन में। अरे बहुत समय गयो बिस्मार्ट जब वापस नहीं आए, का कारण है गयो रे विधाता लाडी घबराए रे राम हमें लाडी घबराए। अरे बहुत समय गयो बिन लौट जब वापस नहीं आए, का कारण है गयो रे विधाता लाडी घबराए रे राम अबे लाडी घबराए। अरे बहुत समय गयो बिस्मार्ट जब वापस नहीं आए, का कारण है गयो रे विधाता लाडी घबराए रे राम हमें लाडी घबराए। अरे बहुत समय गयो फिर लौट जब वापस नहीं आए, का कारण है गयो रे विधाता लाडी घबराए रे राम अबे लाडी घबराए। अरे ये अम्बे जगदम्बे मैया दुल्हन मन में ध्यान लगाई, एक पैर दो पैर बीत गई दिल में चिंता रहे सताए, अंतहार चले गए दुल्हनिया देवे का मंदिर में जाए, देख हाल बेहाल हो गई कितना दैये जुल्म डहाए, नैनन से बह रही जलधारा आए आए भारी डकराई, मैया क्यों बन गई बैरन तनिक दया ना दिल में आए, कैसे देर धरो मेरे मैया मैया डूब गए मझधार, तो भैया को शेष देख रहे खुद सैया को रहे निहार, दरण पचाड़ा खा रहे लाड नहीं के रोजे बेसार, जैसे जीव बिना ये काया वैसे पति बिना संसार, जैसे जीव बिना है काया। सोने मांग पिया बिन फीकी मेंदे आतन के पेयर सोनो बात बिना सोनी राखे सावन के, निश्चय प्राण तजोगे मैया नैया डूब गए। अरे लाडिन दरियो कटारे शेष भवाने प्रकट भये, प्राण तजोगे मैया नैया डूब गई। अरे के लाडिन तले कटारे शेष भवाने प्रकट हुई। अरे सोने मांग पिया बिन फीकी मेंदे आतन के पेयर सोनो प्रात बिना सोनी राखे सावन के, इस प्राण तजोगे मैया नैया डूब गए। अरे कि लाडिन दरी कटारे शेष भवानी प्रकट भये, प्राण तजोगे मैया नैया डूब गई। अरे के लाडिन दरी कटारे शेष भवानी प्रकट हुए। उधर को अम्बे मैया ने वरदान दे दिया, तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई, लेकिन होने का संयोग
कि इस दुल्हन ने अपने भाई के शीश को पति के शरीर पर और पति के शीश को भाई के शरीर पर लगा दिया। दोनों सरजीवन हो गए, लेकिन साजे की खेती हो गई। दुल्हन सोचने लगी, रे भगवान, कुएं से तो निकल आई लेकिन खाई में गिर गई, अब करूं तो क्या करूं। प्यारे सज्जनों, फिर सच्ची आत्मा से और अम्बे भवानी का ध्यान करने लगी कि मैया तुमने वरदान तो दे दिया, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी अन्याय हो गई, अब मैं करूं तो क्या करूं। प्यारे सज्जनों, उस दुल्हन की करुण पुकार को सुनकर के अम्बे भवानी फिर प्रकट होती है। अम्बे भवानी कहने लगी, रे बेटी, मैंने तेरा मन चाहा वरदान तुझे दे दिया, अब क्या बात हो गई। प्यारे सज्जनों, इस बात को सुनकर के वो दुल्हन कहने लगी, री मैया तुमने तो वरदान दे दिया, लेकिन साजे की खेती हो गई, अब मुझे बता मैं कौन मेरा पति है और कौन मेरा भैया है। सज्जनों, इस बात को सुनकर के अम्बे मैया कहने लगी, बेटी तेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अरे जैसे भगवान श्री हरि का आदेश होता है वैसा ही होता है, ये कर्म का प्रारब्ध है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। सज्जनों, दुल्हन कहने लगी कि मैया कर्म का प्रारब्ध तो हो गया, लेकिन मुझे गैल तो लगाओ कि मेरा कौन पति है। इस बात को सुनकर अम्बे मैया कहने लगी कि बेटी सुनो, जो तेरे पति का शीश है, आज के बाद में तुम अपने पति के शीश को ही अपना पति मान करके अपने शेष जीवन का निर्वाह करो। सज्जनों, इस बात को सुनकर के और हाथ जोड़ करके गोदावरी दुल्हन कहने लगी कि मैया मैं अपने पति के शीश को देखकर कोई एक जन्म तो क्या अगले 7 जन्म तक निकाल दूंगी, लेकिन मैया मेरा वंश कैसे चलेगा, मुझे मां बनने का सुख कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि शरीर तो मेरे भैया का है। इस बात को सुनकर के मैया कहने लगी, बेटी तेरी बात सत्य है, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम अपने पति के साथ में आज के बाद में त्रिलोक में मोर और मोरनी के रूप में अवतरण होंगे और जीवन भर तुम ब्रह्मचारी धर्म का पालन करोगे। द्वापर युग में जब भगवान कन्हैया का जन्म नहीं अवतार होगा, तो तुम्हारे पति यानी मोर के पंख को भगवान कन्हैया अपने मुकुट पर धारण करके तुम्हारी महिमा को 3 लोक में अजर और अमर कर देंगे। श्री राधे। तो प्यारे सज्जनों, भक्तमाल के अनुसार मोर मोरनी जीवन भर ब्रह्मचारी धर्म का पालन करते हैं और इसी वजह से भगवान कन्हैया वो मधुसूदन अपने मुकुट पर मोर के पंख को धारण करते हैं। और किस प्रकार से मोर के आंसुओं से कहते हैं भक्तमाल के अनुसार कि मोरनी गर्भवती होती है। आप हमारी कविता के माध्यम से सुनोगे। अरे मिटे ना लेख ले लाड़ी कर रे सब पंचो करो वो डूब गई नाव किनारे पर लाडी ने करी छोरा। अरे मिटे ना लेख ले लाड़ी कर रे सब पंचो करो विचार डूब गए नाव किनारे पर लाडी ने करे कुतारे लाड़ी कर सब पंचो करो विचार डूब गए नाव किनारे पर लाडी ने करे कुतारे। और लाडे जोड़े हाथ पार कर दे नैया, तो जग के पालन आरे मात दुर्गे मैया अपनों काटो से मात तेरा दर पे मरबे को तैयार कटारी लेकर मैं पकड़ लिया जब हाथ कहे अम्बे रानी अवसर जीवन कर तबो देर दर ले श्याणी पकड़ लिया जब हाथ कहे अम्बे रानी अवसर जीवन कर तबो देर दर ले श्याणी मनसा पर दम आज मांगे वर मन चायो फिर जिंदो हो जा पते संग मां को जायो मां समझावे देर बनावे आजा लाडे सोदे में असले गाले मन मुस्काले से सब उठाले गोदे में मां समझावे देर बनावे आजा लाडे सोदे में असले गाले मन मुस्काले से सब उठाले गोदी में। अरे मां समझावे देर बनावे आजा लाडे सोदे में असले गाले मन मुस्काले से सब उठाले गोदी में। मां समझावे देर बनावे आजा लाडे सोदी में हंसले गाले मन मुस्काले से सब उठाले गोदी में। और बेटे देर दरा मन में
तेरे विपदा हर लो सारी रे जामन जायो वीर मिले तो मिल जाए बल में हजारी रे बल में अंतर ध्यान हुई अम्बे ने वचन सुनाया रे सुध बुध बोल गए तन के वरदान मिलो मन चायो रे करे न पल की देर से शिवालम को गोद उठायो रे जामन जाया भाई का वन तन पे जाय लगायो रे करिया कन्हेरा फेरी होए ना राम से जोरे से अब ले लो भैया का लगा दिया बेल सैया का पति को शीश भाई के व्रत को मैं बेनोई के रे जामन जाया का साजा में पैरे ना को यादो डेल जामन जाया का साजा में पैरे ना को यादो डेल जामन जाया का साजा में पैरे ना को यादो डेल वो जामन जाया कर साजा में पैरे ना को यादो डेल जामन जाया का साजा में पैरे ना को यादो डेल जामन जाया का साजा में पैरे ना को यादो डेल अरे लियो पति को शेष गोद भैया के जाय लगाया और भैया को शेष बलम के रुक देव को दायो अरे उल्टा शीश लगा हाथन से कर दिए फेरे मैया नैया डूब गई मोए आज भी पतने गेरे अरे अतन बोया सोल भोल हो गए माथे अति भारे जामन जाया का साजा में हो गए बल में हजार ओ माई में तो महारानी बन जाओ रे पण मारो महाराजा मिल जा ओ भाई मैं तो महारानी बन जाऊं रे पण मारो महाराजा मिल जा ओ भाई मैं तो महारानी बन जाऊं रे पण मारो महाराजा मिल जा ओ माई में तो महारानी बन जाओ रे पण मारो महाराजा मिल जा ओ भाई मैं तो महारानी बन जाऊं रे पण मारो महाराजा मिल जा ओ भाई मैं तो महारानी बन जाऊं रे पण मारो महाराजा मिल जा ओ लाडी अम्बे से बोली रे मेरी खाली रह गई झोली ओ लाडी अम्बे से बोली रे मेरी खाली रह गई झोली क्या करो तेरे अब सुनो तेरे अब ला गया से डकरावे हर कौन पति और बात कौन मेरे कचो समझ में नहीं आवे अरे आतन बोया सोल बोल हो गई लिखे का कर मन में अरे कहा करो कित को जावो जलधारा फेर नैनन में जब बोले अम्बे रानी नकदी रज धर ले साण अरे अब गेल बता दूं तो आकन से पहुंच ले पानी तो मिल जाए बल में हजारी मैं विपदा हर लो सारी ओ सारी मानो तुम बातें हमारी पूर्ण हो चाहो तारी लाज रखे वो परे माते माँ वो कैसी लगी मिलन की आशा जैसे हो सावन में प्यासा प्यासा कर दऊं तेरा घर वासा छोड़ो समय आस निराशा बर दऊं की बेटी तेरी आते माँ वो वरदान दियो मन चायो अम्बे ने जब हुक्म सुनायो सारा तन तेरा भैया को वाफे करो शेष सैया को जीवन भर तो कर ले सेवा तेरो ये शेष पति देवा काम वासना मिटे तुम्हारी जीवन भर रहेंगे ब्रह्मचारी अब ना रहे काम को वास काम तो है चरणन को दास रोके अब मोर मोरनी को पाओ जन्म जन्म तक धर्म निभाओ अरे मोर मोरनी बन गए दोनों अम्बे के बाणी से रहे मोरनी के गर्भ मोर की आंखन का पानी से मोरनी संग मोर जीवन भर रहे ब्रह्मचारी रे अरे किया विद मोर पंख सिर धारे कृष्ण मुरारी रे ओ मोरनी संग मोर जीवन भर रहे ब्रह्मचारी रे अरे किया विद मोर पंख सिर धारे कृष्ण मुरारी रे अरे मोर मोरनी बन गए दोनों अम्बे के वाणी से रहे मोरनी के गर्भ मोर की आंखन का पानी से मोरनी संग मोर जीवन भर रे ब्रह्मचारी रे अरे किया विद मोर पंख सिर धारे कृष्ण मुरारी रे ओ मोरनी संग मोर जीवन भर रहे ब्रह्मचारी रे अरे किया विद मोर पंख सिर धारे कृष्ण मुरारी रे भैया बोलो भक्त और भगवान की जय हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति।